हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 9, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 डीके गोयल की बुक से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन इलस्ट्रेशन नंबर 8, जहां पर दीपक की बुक्स की ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। दीपक गुजरात के बिजनेसमैन हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2,50,000। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट है 9%। आपने जो सामान खरीदा है अनुप्रिया से 2.5 लाख रुपए का, और वो है गुजरात की रहने वाली। तो कंज्यूमर और जो सेलर है दोनों ही सेम स्टेट के हैं, गुजरात से। तो यहाँ पर ये हो जाएगी इंट्रा स्टेट परचेज 2,50,000 की, जिस पर आप सीजीएसटी चार्ज करोगे 9% से। अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो 22,500 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी 9% से 22,500 आएगा। अब आपकी एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2,50,000 से, खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। दूसरा, जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो इनपुट सीजीएसटी है, आपकी एसेट है जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, इसलिए आप इसको डेबिट कर रहे हो 22,500 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 22,500 से। सारी की सारी पेमेंट आपने अभी नहीं की है, आपने जो परचेज की है वो क्रेडिट पे की है। तो किससे खरीदा है? अनुप्रिया से, आपको उसको पेमेंट करनी है। तो अनुप्रिया का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा जीएसटी की अमाउंट इंक्लूड करके, मतलब 2,95,000 से। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान फॉर रुपीज 3 लाख। आईजीएसटी का रेट है 12%। आपने कुछ सामान खरीदा है राणा राठौर से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, 3 लाख रुपए का। तो आप हो गुजरात से और आपने जहां से खरीदा है वो है राजस्थान। तो दोनों ही डिफरेंट स्टेट हो गई कंज्यूमर और सेलर की। तो ये हो गई है इंटर स्टेट परचेज 3 लाख रुपीज की, जिस पर जीएसटी जो लगता है उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। रेट है 12%। कैलकुलेशन करोगे तो 36,000 आएगा। टोटल हो गया 3,36,000। आपने जो ये परचेज की है क्रेडिट पे की है, आपको पेमेंट करनी है अभी। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 3 लाख से, खर्चा है। दूसरा, जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो है इनपुट आईजीएसटी, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा आपकी लाइबिलिटी से एडजस्ट करने के लिए। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 36,000 से। और आपने पेमेंट नहीं की है, आपको पेमेंट करनी है किसको? राणा राठौर को। तो राणा राठौर का अकाउंट आपका 3,36,000 से क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2 लाख। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 9% है। आपने कुछ सामान बेचा है गुरदीप सिद्धू को, जो कि गुजरात के हैं, 2 लाख रुपए का। आप भी गुजरात से हो और आपने जिसको बेचा है वो भी गुजरात का है, मतलब कंज्यूमर और सेलर दोनों ही सेम स्टेट का है। तो ये हो गई है इंट्रा स्टेट सेल्स 2 लाख रुपए की, जिस पर सीजीएसटी लगेगा 9%, तो आ जाएगी अमाउंट 18,000। ऐसे ही एसजीएसटी 9% से 18,000। टोटल करके 2,36,000। आपने जो ये सेल की है वो क्रेडिट की है, मतलब आपको पेमेंट नहीं मिली है अभी। तो आप गुरदीप सिद्धू के अकाउंट को डेबिट करोगे 2,36,000 से, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिली है। आपको जो पेमेंट मिलेगी वो सेल वैल्यू प्लस जीएसटी आप उससे कलेक्ट करोगे। सेल आपने की है, सेल आपकी इनकम है, इसलिए सेल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2 लाख रुपए से। जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, जिसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है, डिपॉजिट करना है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका 18,000 से क्रेडिट होगा। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका 18,000 से क्रेडिट होगा। और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड रेलवे फ्रेट रुपीज 15,000। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 9%। आपने रेलवे का फ्रेट, मतलब रेलवे से कुछ सामान मंगाया है जिसका भाड़ा आपने पे किया है 15,000 रुपए से। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी स्टेट की ट्रांजेक्शन है, कंज्यूमर और बायर डिफरेंट से है या क्या है, तो वहां पर हम क्या लेते हैं? इंट्रा स्टेट। तो ये इंट्रा स्टेट सर्विसेज आपने ली है, फ्रेट पे किया है 15,000 का, तो सीजीएसटी 9% से लगेगा तो 1,350 रुपए आ जाएगा। और एसजीएसटी भी 9% से 1,350 रुपए।
अमाउंट आपने पे कर दी है कैश में। फ्रेट है, ये एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, तो फ्रेट अकाउंट आपका डेबिट होगा 15,000 से। दूसरा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1350 रुपए से, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इनपुट एसडीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 1350 रुपए से। और सारी पेमेंट आपने की है जीएसटी मिला करके कैश में 17,700 से कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी पेड रेलवे फ्रेट। नेक्स्ट है परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट आपका 6% है। आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस के लिए 80,000 का डेल लिमिटेड से, और उधार पर खरीदा है। कौन सी स्टेट का है डेल लिमिटेड नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट परचेज। इंट्रा स्टेट परचेज है, 80,000 रुपए की कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा आपने, इस पर सीजीएसटी लगेगा 6% से 80,000 पर 4800। ऐसे ही एसजीएसटी 6% लगेगा तो 4800 आएगा। आपका जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो ऑफिस इक्विपमेंट के हेड में आएगा, वो उसका पार्ट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 80,000 से। और जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपकी है इनपुट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 4800 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 4800 से। और जो सारी पेमेंट है आपको अभी करनी है, आपने ये उधार पे खरीदा है, किससे, डेल लिमिटेड से, तो डेल लिमिटेड का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 89,600 से। नरेशन हो जाएगी परचेस्ड कंप्यूटर प्रिंटर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गंगा राम ऑफ यूपी गुड्स फॉर ₹4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आईजीएसटी का रेट दिया गया है 18%। आपने कुछ सामान बेचा है गंगाराम को जो कि यूपी के रहने वाले हैं 4,20,000 का। आपको चेक से पेमेंट मिल गई है, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है। आईजीएसटी का रेट है 18%। जैसा कि आप है गुजरात से और आपने जिसको बेचा है वो है यूपी, दोनों ही डिफरेंट स्टेट हो गई कंज्यूमर और सेलर की, तो ये हो गई इंटर स्टेट सेल्स 4,20,000 की। इस पर लगेगा जीएसटी जो कि है आईजीएसटी 18%। रेट कैलकुलेट करोगे तो 75,600 रुपए का जीएसटी के अमाउंट आएगी। नरेशन आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। आपको चेक मिला और आपने डिपॉजिट भी कर दिया है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 4,95,600 से। और आपने सेल की है, इनकम है, तो 4,20,000 से आपकी सेल बुक होगी। जीएसटी मिलाकर के सेल्स को आप बुक नहीं करोगे, क्योंकि जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है जिसको आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 75,600 से। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज ₹10,000 बाय चेक। सीजीएसटी और एसडीएसटी का रेट है 6%। यहाँ पर आपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिए, मतलब इंटरनेट के चार्जेस पे किए हैं आपने 10,000 के, चेक से पेमेंट की है, और एसडीएसटी और सीजीएसटी आपको 6% लगाना है। कौन से स्टेट का लिया है, क्या आपकी स्टेट का ही है या किसी और स्टेट का, कुछ मेंशन नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या लेंगे, ये इंट्रा स्टेट सर्विसेज आपने ली है, इंटरनेट परचेज किया है आपने 10,000 का, सीजीएसटी 6% लग जाएगा तो 600 रुपए, और एसजीएसटी भी 6% लगेगा तो 600 रुपए आएगा। एंट्री हो जाएगी इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 600 से, इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 600 से। सारी पेमेंट आपने चेक से की है, मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 11,200 से। नरेशन हो जाएगी इंटरनेट चार्जेस पेड। अब लास्ट एंट्री है आपकी पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बैलेंस अमाउंट निकालना है अगर आपकी लाइबिलिटी निकल कर आती है पेमेंट के लिए। तो कैसे करोगे, देखो आपका जो आउटपुट आईजीएसटी है वो 75,600 है, मतलब जो आपने इंटरस्टेट सेल्स पर कलेक्ट की है अपने बायर से जीएसटी। दूसरा, आपने जो इंटरस्टेट परचेज की है आईजीएसटी जो पे किया है इनपुट, वो है 36,000। आपकी लाइबिलिटी में से आप इस इनपुट को माइनस कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा 39,600, जो कि है आपका आउटपुट आईजीएसटी। आपकी लाइबिलिटी बनती है पे करना, लेकिन हम अभी इसको पे नहीं करेंगे, हम इसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। किससे, देखो कैसे। आपके पास है इनपुट सीजीएसटी।
इनपुट सीजीएसटी कितना है, आप सारी ट्रांजेक्शन से देखोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, सारा आ रहा है आपका 29,250। ऐसे ही आपका इनपुट एसजीएसटी भी 29,250। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों अमाउंट अगर आपकी डिफरेंट आ रही है, मतलब आपने कोई ना कहीं मिस्टेक की है क्वेश्चन में, चेक करना दोबारा। आपका आउटपुट सीजीएसटी मतलब जो लाइबिलिटी है सीजीएसटी की वो है 18,000। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी भी आपका 18,000 है। अब आप इसकी एडजस्टमेंट को देखो, आपका इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है लाइबिलिटी जो पे करनी है उससे, तो इनपुट सीजीएसटी 29,250 में से आप अपना आउटपुट सीजीएसटी माइनस करोगे 18,000। एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, एक्सेस इनपुट सीजीएसटी 11,250। ऐसे ही आप इनपुट एसजीएसटी है आपका 29,250, जो कि आपका एक्सेस है अपनी लाइबिलिटी से, आउटपुट एसजीएसटी से 18,000। एडजस्ट करने के बाद आपके पास जो बचता है 11,250 एक्सेस इनपुट एसजीएसटी। अब जो ये आपके पास एक्सेस इनपुट सीजीएसटी और एक्सेस इनपुट एसजीएसटी बचा हुआ है, इसका आप क्या करोगे, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी, मतलब जो आपकी लाइबिलिटी बची हुई है अभी भी आईजीएसटी की पे करने के लिए, तो उसमें से पहले माइनस करोगे आप एक्सेस इनपुट सीजीएसटी, वो है 11,250। उसको माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचा, 28,350, जो कि अभी भी लाइबिलिटी बनती है पे करने के लिए। अब आपके पास है एक्सेस इनपुट एसजीएसटी, जिसको माइनस करोगे 11,250। अब आपके पास जो बैलेंस आ रहा है फिर भी पेमेंट के लिए, वो है 17,100 रुपए। ये बैलेंस अमाउंट अब आप गवर्नमेंट को पे करोगे। ये है आपका आउटपुट आईजीएसटी। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, दोनों में से आपको एडजस्ट करना है, तो कभी भी आप पहले एक्सेस इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट नहीं करोगे आईजीएसटी से। सबसे पहले एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इनपुट सीजीएसटी की होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है, तब आप एक्सेस इनपुट एसजीएसटी को यूज करोगे। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी आउटपुट आईजीएसटी, जो लाइबिलिटी आपकी 75,600 की आपको पे करनी है। क्रेडिट में खड़ा है ये बैलेंस, आप इसको डेबिट करोगे क्योंकि इस अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। किस किस से कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी जो आपके पास है, आपने पे किया हुआ है, उसका बैलेंस डेबिट में स्टैंड कर रहा है, आप उसको क्रेडिट कर दोगे तो ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया, क्लियर हो गया 36,000 से। दूसरा, आपने इसको एडजस्ट किया अपनी एक्सेस इनपुट सीजीएसटी से, वो है 11,250। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका 11,250 से एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा, जिसको आप एडजस्ट कर रहे हो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट से। बैलेंस जो बच गया है आपका 17,100, उसको आप बैंक से पे करोगे, क्योंकि जीएसटी की पेमेंट बैंक से होती है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे 17,100 रुपए से। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड बैलेंस पेड। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट जो लाइबिलिटी आपकी 18,000 है, उसको अब आप डेबिट करोगे। क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस जो क्रेडिट में खड़ा है वो आपको क्लियर करना है, तो आप इसको डेबिट करोगे 18,000 से। किससे एडजस्ट कर रहे हो आप, इनपुट सीजीएसटी, जिसका बैलेंस आपके अकाउंट में कितना खड़ा है, डेबिट पे 29,250, उसमें से आपने 18,000 यूज किया है। 18,000 यूज करना है तो आप उतने ही अमाउंट का इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट करोगे, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी। दूसरा, अब आपका एसजीएसटी बच जाता है, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट है, अब आपका डेबिट होगा 18,000 से। जैसा कि ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट में खड़ी है, आप डेबिट करोगे क्लियर करने के लिए। किससे एडजस्ट कर रहे हो, इनपुट एसजीएसटी से डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दोगे। कितना चाहिए आपको इसको क्लियर करने के लिए, 18,000, सिर्फ उतना ही बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है यहाँ पर कि आप जब भी आईजीएसटी के लिए अगर आप एडजस्टमेंट करते हो, तो वहां पर
अपने आउटपुट सीजीएसटी को पहले एडजस्ट कर दोगे इनपुट सीजीएसटी से, उसके बाद ही जो एक्सेस बचता है उसी को यूज करोगे। पहले ऐसे यूज नहीं करोगे कि आपकी लाइबिलिटी बनी हुई है आउटपुट आईजीएसटी की, तो मैं पहले अपना इनपुट सीजीएसटी इससे एडजस्ट कर दूं। नहीं, आप सिर्फ अपना इनपुट सीजीएसटी तभी यूज कर सकते हो या इनपुट एसजीएसटी जब आपके पास अपनी लाइबिलिटी आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी एडजस्ट करने के बाद एक्सेस बची हुई है, वही यूज करोगे आप। उसी को ही अपने आईजीएसटी की लाइबिलिटी से एडजस्ट करोगे, यूज करोगे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप जर्नल के फॉर्मेट में एंड तक लिखोगे, इस तरह से टोटल करोगे। एंड में आपका जो टोटल आ रहा है वो मैच करना चाहिए डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम का। यहाँ पर मैच कर रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको बुक्स है दी गई है कृष्णन की, ट्रांजैक्शंस है। कृष्णन है बेंगलुरु का बिजनेसमैन। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई फॉर ₹1 लाख। आईजीएसटी का रेट है 18%। आपने करुणाकरण से सामान खरीदा है, चेन्नई के वो रहने वाले हैं, 1 लाख रुपए का, और 18% का आईजीएसटी है। आप हो बेंगलुरु मतलब कर्नाटका के रहने वाले, और आपने जिससे खरीदा है वो है चेन्नई मतलब तमिलनाडु की स्टेट। दोनों ही स्टेट डिफरेंट हो गई है, तो ये हो गई है इंटर स्टेट परचेज 1 लाख रुपए की, जिस पर आईजीएसटी लगेगा 18%, और कैलकुलेशन करोगे तो 18,000 आएगा। आपने ये क्रेडिट में परचेज किया मतलब आपको पे करना है अभी करुणाकरण को 1,18,000 रुपए। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 1 लाख रुपए से, क्योंकि खर्चा है। दूसरा, आप जो जीएसटी पे कर रहे हो वो है इनपुट आईजीएसटी, उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 18,000 से। पेमेंट आपने नहीं की है, टोटल पेमेंट आपको करनी है 1,18,000 की। किसको? करुणाकरण को। वो लाइबिलिटी है आपकी, इसलिए इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु फॉर ₹1,50,000। सीजीएसटी है 6% और एसजीएसटी भी 6% है। अब आपने कुछ सामान बेचे गणेशन को, जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं, 1,50,000 का। आप भी बेंगलुरु से हो, वो भी बेंगलुरु, मतलब दोनों ही सेम स्टेट से हो, कर्नाटका से। तो ये हो गई है इंट्रा स्टेट सेल्स 1.5 लाख रुपए की, जिस पर सीजीएसटी लगेगा 6%, अमाउंट आ जाएगी 9,000, एसजीएसटी 6%, 9,000, टोटल मिलाकर के 1,68,000। आपने ये जो सेल की है क्रेडिट में की है, उधार में की, आपको पेमेंट लेनी है किससे? गणेशन से, 1,68,000। तो गणेशन का अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,68,000। ये एक तरह से एसेट है आपकी, आपको पेमेंट लेनी है, इसलिए आप इसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। दूसरा, आपने सेल की है, इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट आपका 1.5 लाख से क्रेडिट होगा। जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है, पे करना है आपको, आपकी इनकम नहीं है। तो इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 9,000 से, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 9,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला फॉर ₹2,60,000। आईजीएसटी है 18%। अब आपने कुछ सामान बेचा है एस नायर को, जो कि केरला के रहने वाले हैं, 2,60,000 का। आप हो कर्नाटका से, वो है केरला का, मतलब जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट स्टेट से है और आप डिफरेंट स्टेट से हो। तो यहाँ पर हो गई है ये इंटर स्टेट सेल्स 2,60,000 की, जिस पर आईजीएसटी का रेट लगेगा 18%, तो अमाउंट आ जाएगी 46,800। आपने ये जो सेल की है क्रेडिट में की है, उधार में की है, आपको पेमेंट मिलनी है अभी। तो एस नायर का अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,06,800 से। क्यों होगा? क्योंकि आप जो एस नायर से है जीएसटी भी कलेक्ट करोगे, वो आपकी लाइबिलिटी है पे करना। तो इसीलिए जो आपका जो बायर है वो सेल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट मिलाकर के आपको पेमेंट करेगा 3,06,800 से। सेल की है, इनकम है, इसको क्रेडिट कर दो 2,60,000 से। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 46,800 से, लाइबिलिटी है, इसलिए नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। अब आपने एक मशीनरी खरीदी है 80,000 की सूर्या लिमिटेड से, जिसकी आपने पेमेंट भी कर दी है चेक से। लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा कि सूर्या लिमिटेड कहाँ का है, आप ही की स्टेट से है, आप ही की जगह का रहने वाला है, या किसी और स्टेट से खरीदा है। तो इस केस में हम इसको क्या मानेंगे?
इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट परचेज की आपने मशीनरी की 80,000 की, तो सीजीएसटी 9% लग जाएगा तो 7200 आएगा, एसजीएसटी 9% लगेगा तो 7200 आएगा। एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे 80,000 से। मशीनरी क्या है? एसेट है, बिजनेस में आ रही है, तो यहाँ पर इसको आप डेबिट करोगे 80,000 से। जो आप जीएसटी इस पर पे कर रहे हो वो है इनपुट सीजीएसटी, इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, वो है उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 7200 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 7200 से। सारी पेमेंट आपने चेक से की है, मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है, टोटल जीएसटी मिला करके 94,400 की। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट है पेड रेंट ₹30,000 बाय चेक। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। यहाँ पर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो 30,000 की चेक से, मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है। किसको पे कर रहे हो नहीं लिखा, कौन सी स्टेट का है नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट रेंट की पेमेंट हो रही है 30,000 की, सीजीएसटी 6% तो 1800, एसजीएसटी भी 6% है 1800। एंट्री हो जाएगी, रेंट खर्चा है आपका इसलिए डेबिट करोगे 30,000 से, लेकिन जो जीएसटी आप पे कर रहे हो इसका आपको क्रेडिट मिलेगा, एसेट है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1800 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 1800 रुपए से। और ये सारी पेमेंट आपने चेक से की है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 33,600 से। नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु फॉर ₹2 लाख। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। अब आपने कुछ सामान खरीदा है मोहन राय से, जो कि बेंगलुरु से है, 2 लाख रुपए का। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 6%। आप जो हो बेंगलुरु से हो, जिससे खरीदा है वो भी बेंगलुरु, दोनों ही कर्नाटका स्टेट से हो, मतलब हो गई इंट्रा स्टेट परचेज 2 लाख रुपए की, जिस पर सीजीएसटी लगेगा 6% तो 12,000, एसजीएसटी 6% तो 12,000 की अमाउंट आएगी। एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे, खर्चा है 2 लाख से, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 12,000 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 12,000 से। सारी पेमेंट आपको अभी करनी है, आपने पेमेंट नहीं की है, उधार की परचेज है। किससे खरीदा है? मोहन राय से, राम मोहन राय से। उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 2,24,000 से। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 बाय चेक। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम पे किया है चेक से 10,000 रुपए का। ये कौन सी स्टेट का है, आप ही किस स्टेट का है नहीं है, नहीं मेंशन, तो हम इसको मानेंगे इंट्रा स्टेट सर्विसेज आपने ली है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 10,000 रुपए का, सीजीएसटी 9% है तो 900 रुपए, एसजीएसटी भी 9% है तो 900 रुपए लगेगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है मतलब खर्चा है, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे 10,000 से, लेकिन जो जीएसटी आपने पे किया है वो है इनपुट सीजीएसटी, इसका क्रेडिट मिलेगा, डेबिट करोगे 900 रुपए से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 900 रुपए से। और सारी पेमेंट आपने चेक से कर दी है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 11,800 से। नरेशन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ₹20,000 बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। अब आपको कमीशन मिल रहा है 20,000 का चेक से, और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। आपने किसी को सर्विसेज दी है, किसको दी है? आप ही की स्टेट में दी है या बाहर की स्टेट को दी है? नहीं मेंशन, तो आप इसको क्या मानोगे? इंट्रा स्टेट सर्विसेज आपने दी है, कमीशन रिसीव किया 20,000, जिस पर सीजीएसटी लग जाएगा 9% तो 1800 आएगा, एसजीएसटी भी 9% लगेगा तो 1800 आएगा। टोटल अमाउंट आ जाएगी 23,600, जिसका आपको चेक मिल रहा है अपने कंज्यूमर से। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 23,600 से, क्योंकि पेमेंट जो मिली है आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दी है। और कमीशन रिसीव किया है, इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 20,000 से। लेकिन जो जीएसटी आप इस पर कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको डिपॉजिट करना है, इनकम नहीं है वो आपकी। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1800 से, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 1800 से। और नरेशन हो जाएगी कमीशन रिसीव्ड। एंड में आपकी जो एंट्री आती है वो आती है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब आपको पहले अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी चेक करनी है और बैलेंस अमाउंट को पे करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, आउटपुट आईजीएसटी आपका 46,800, और जो इनपुट आईजीएसटी आपने पे किया हुआ है इंटरस्टेट परचेजेस में वो है 18,000।
मतलब आपकी लायबिलिटी ज्यादा है पे करने की। तो एडजस्ट करने के बाद आपके पास बैलेंस बच गया 28,800, जो कि निकल के आ रहा है कि अभी भी आपको पे करना है, लेकिन हम इसको अभी एडजस्ट कर सकते हैं। किससे? देखते हैं। इनपुट सीजीएसटी, सारा आप अपना डाटा कलेक्ट कर लोगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद अमाउंट आ रही है आपके पास 21,900 रुपए की। ऐसे ही एसजीएसटी आपके पास आ रहा है 21,900 रुपए। आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो भी है आपकी टोटल 10,800। आउटपुट एसजीएसटी भी है टोटल आपका 10,800। मतलब आपके पास इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो एक्सेस इनपुट है आपके पास। उसको एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे करते हैं। इनपुट सीजीएसटी है 21,900, लेस करोगे आउटपुट सीजीएसटी तो 10,800, माइनस करने के बाद आपके पास बच रहा है एक्सेस इनपुट सीजीएसटी 11,100 रुपए। इसका क्या करेंगे? अभी एडजस्ट करते हैं इसको। पहले देखो, इनपुट एसजीएसटी भी आपके पास 21,900 है। इसमें से आउटपुट एसजीएसटी जो आपकी लायबिलिटी है, इसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है? एक्सेस इनपुट एसजीएसटी 11,100 रुपए। दोनों ही आपके पास एसजीएसटी और सीजीएसटी 11,100 रुपए बच रहा है एक्सेस में। लेकिन आपकी लायबिलिटी खड़ी है किस पर? आउटपुट आईजीएसटी में, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। आपने एडजस्ट की अपनी एक्सेस इनपुट सीजीएसटी अपनी आईजीएसटी की लायबिलिटी के साथ, वो आ गई आपकी बैलेंस 17,700 रुपए। अब इसमें से भी आप अपनी एक्सेस इनपुट एसजीएसटी को माइनस कर दोगे। 11,100 रुपए को माइनस करोगे तो आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा वो है 6,600। मतलब अभी भी आपकी लायबिलिटी बन रही है आउटपुट आईजीएसटी की पे करने की, जिसको आप पे कर दोगे बैंक के थ्रू। तो अब जर्नल एंट्री देखो क्या बन जाएगी। आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट है आपका, क्रेडिट में है बैलेंस उसका 46,800। मतलब लायबिलिटी है जिसको आप एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो तो डेबिट करोगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 46,800। किससे कर रहे हो? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट से, जिसका बैलेंस आपका डेबिट में खड़ा स्टैंड कर रहा है। तो अब आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो इस अकाउंट के इनपुट आईजीएसटी अकाउंट के बैलेंस को आप क्रेडिट कर दोगे, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैलेंस नील आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 18,000 से। वो अकाउंट बंद हो गया, आपका क्लियर हो गया। दूसरा, अभी भी आपकी लायबिलिटी बची हुई जिसको हमने एक्सेस इनपुट सीजीएसटी से क्लियर किया है 11,100 रुपए से, इसलिए उस अकाउंट से भी 11,100 रुपए का बैलेंस आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी से भी आपने 11,100 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर किया है, एडजस्ट किया है। उस अकाउंट से भी आप 11,100 रुपए का बैलेंस डेबिट में से क्रेडिट कर दोगे, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और फिर भी आपकी लायबिलिटी बची हुई है जिसको आपने बैंक से पे किया है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 6,600 से। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड बैलेंस पेड। नेक्स्ट है आपका आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, जिसको आप डेबिट करोगे 10,800 से, जो कि लायबिलिटी है क्रेडिट में स्टैंड कर रही है। आप इसको एडजस्ट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इसलिए ये अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,800 से, ताकि इसका बैलेंस नील हो जाए। किससे एडजस्ट कर रहे हो? आपके इनपुट सीजीएसटी से। तो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस जो डेबिट में खड़ा है, उसके में से आप 10,800 का ही अमाउंट उठा निकालोगे, उतना ही क्रेडिट करोगे, क्योंकि इतना ही बैलेंस आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने 10,800 ही यूज किया है, इसलिए आप उतने ही अमाउंट को क्रेडिट कर दो। और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी। नेक्स्ट है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, जिसको आप डेबिट करोगे 10,800 से। वही आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट में स्टैंड कर रही है, आपको एडजस्ट करना है, डेबिट करोगे। किससे एडजस्ट कर रहे हो? इनपुट से, इनपुट एसजीएसटी से। 10,800 की ही अमाउंट आपको चाहिए, उसमें से आपने निकाला और क्रेडिट कर दिया, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 10,800 से। नरेशन हो गई एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, जिसे आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, वर्किंग नोट्स बनाओगे, क्योंकि हर पॉइंट के, हर स्टेप के मार्क्स हैं। अगर आपने कहीं पर भी कुछ मिस कर दिया तो आपने मार्क्स लूज कर दिए, तो ऐसा मत करना। टोटल मैच कर गया है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आईजीएसटी के एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।
नए क्वेश्चंस के साथ, नए लेसन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।